बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आरती मैम के द्वारा दी गई है। धन्यवाद आरती मैम। आपने माहौल में चार चांद लगा दिए हैं। अब हम अपनी अगली प्रस्तुति, जो कि एक क्लास 1 की स्टूडेंट नैन्सी यादव के द्वारा है, वह अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही है। नैन्सी यादव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको 26 जनवरी के ऊपर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। लाल किले के आसपास है आजादी का मेला, सबसे ऊंचा नाच रहा है झंडा एक अकेला। कदम मिलाते बैंड बजाते फौजी आते जाते, पूरी लौट में बच्चे बूढ़े चने मुरमुरे खाते, सभी कहते आज के दिन आजाद हुआ था देश, अंग्रेजों का राज हुआ था शेष। जय हिंद। ये सच बात है कि आज के दिन हमारा देश को आजादी ही मिली थी, और नैन्सी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत अच्छी कोशिश करी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी अगली प्रस्तुति, जो कि है एक डांस परफॉर्मेंस, वंशिका जांगिड़ ऑफ क्लास 5 को प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वंशिका जांगिड़ के द्वारा। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा बहुत ही।
अब हमारी अगली प्रस्तुति है इंग्लिश स्पीच बाय प्रिया मीना ऑफ क्लास फिफ्थ. She will express her thoughts on Republic Day. Good morning, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. My name is Priya Meena. I study in class 5th. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here a very happy Republic Day. Today we all are gathered here to celebrate मैम the नीचे से आवाज नहीं आ रही 73rd क्या? Republic Day of our nation. On 26th January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15 August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26th January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means the citizen of the country holds the supreme power, elect representatives. In the past 72 years, our country has gone through many changes. The command of the came into the hands of the people, and India became a democratic country, along with lots of development. Three are some platforms that have also came in the way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We should take a pledge to find solutions of the problems that our country becomes the best place to live on earth. Thank you. Have a nice day. Thank you, Priya. Now we have our next performance of Bhavesh Pratap Singh. He will sing the song "ऐ मेरे वतन के लोग." मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं. आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भवेश प्रताप सिंह कक्षा तीसरी का छात्र आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
सच में मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। हिंदुस्तान में विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है भूमि रावत एंड चांदनी रावत ऑफ क्लास फिफ्थ। शी विल परफॉर्म अ डांस इन प्रोग्राम। नमस्कार, मेरा नाम भूमि रावत है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम चांदनी रावत है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज हम आप सबके सामने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चांदनी रावत और भूमि रावत के द्वारा। अब हम अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो कि प्रिया मीना क्लास फिफ्थ, शी विल रिसाइट अ पोयम यहाँ है गंगा यहाँ है जमुना। My name is Priya Meena. I study in class 5th. Today I have presented a poem. So let's start. यहाँ है गंगा, यहाँ है यमुना, यही मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे। महापुरुषों, शब्दों और वीर योद्धाओं ने इसी देश पर प्राण निभाए। मैं और किसी की
बात नहीं, देश भारत की बात सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मन से गाती जाती हूँ। यहाँ संस्कार सभी के मन में बसते, माँ बाप और गुरु की होती पूजा, करता होगा ना कोई देश दूजा। मैं और किसी की बात नहीं, देश भारत की बात सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मन से गाती जाती हूँ। यहाँ वेद और विज्ञान भी है, यही किसान और जवाहर भी है। हुई सभ्यता की शुरुआत यही से, यही विद्या और ज्ञान भी है। मैं और किसी की बात नहीं, देश भारत की बात सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मन से गाती जाती हूँ। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई है, सभी धर्मों ने हंसते हंसते अनेकता में एकता की मिसाल बनाई है। मैं और किसी की बात नहीं, देश भारत की बात सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मन से गाती जाती हूँ। पूरब में उगता सूरज पश्चिम में जा छिप जाता है, उत्तर में ध्रुव तारा भूले भटकों को राह दिखाता है। मैं और किसी की बात नहीं, देश भारत की बात सुनाती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मन से गाती जाती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू प्रिया। ये सच बात है कि जो भारत देश है वो विभिन्नता का देश है। इसी कड़ी में हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो कि है निशा राज, वो अपना एक सॉन्ग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम निशा राज है, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है भारत हमको जान से प्यारा है। हटो हटो। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत को भी दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है। उतरे नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुलाम ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहेंगे हम प्यार से जानो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी को भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हरा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई गुण एक है, भाषा कई सुर एक है। कश्मीर
धन्यवाद, धन्यवाद निशा। आपके द्वारा बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया गया है। Now we have our next performance, Purva Tomar of class 5th. She will perform a dance on "ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी"। आगे बढ़ती है, अब काफी सारी है, बस इतना ही पूर्वा के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट परफॉर्मर, दिव्यम शर्मा of class 7th. He will give a Hindi speech. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं दिव्यम शर्मा कक्षा 7वीं का छात्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई होप दिव्यम के थॉट्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट परफॉर्मर जो कि है आनंद सिंह तोमर, ही विल परफॉर्म अ डांस इन फ्रंट ऑफ यू।
घबराऊंगे राजा कि वापस जा न सका तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर मैं मरता था जिससे खड़ी पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ भाई मेरी प्यार तुझे क्यों पाक से दरिया कहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है आनंद ने माहौल में चार चांद लगा दिए. Now we have our next performance of class 1 Rachita Devi. She will perform a dance in front of you. I love my India. Thank you, Richita. Now, I request our Honorable Principal Sir to enlighten us with his words. And you can also see that on Facebook page. विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. गणतंत्र दिवस हमारी आन बान और शान का प्रतीक है. इस दिवस को मनाने के पीछे जो मूल तथ्य है वो ये कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. आजादी के बाद एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर देश का प्रशासन, देश की व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, वह भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय हैं. हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है. हमारे यहां विविधता में एकता पाई जाती है. हमारे देश में अनेक बोलियां हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं.
लेकिन कुल मिलाकर के हम भारतीय हैं, ये सबसे बड़े गौरव की बात है। और यही खूबसूरती जिसको हमने अपने संविधान से पाया है, इस दिवस को मनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में बता पाएं, उनको ये याद दिलाया जाए कि इस आजादी को पाने के लिए किन महान विभूतियों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस दिवस पर हमें उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये दिवस इस बात का प्रण लेने के लिए भी है कि हम उन बलिदानों को, उन कुर्बानियों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान आपको बहुत सारे अधिकार देता है और उन अधिकारों के साथ आपके बहुत सारे कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। एक सच्चे नागरिक के रूप में भारत के गणतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखना हम सबका परम दायित्व है। इस आजाद भारत में, इस गणतंत्र भारत में हम आगे उन्नति करें, हर वो काम करें जिससे देश का गौरव ऊंचा हो, देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैले। आपने देखा होगा आज के दिन राजपथ पर विभिन्न तरह की झांकियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सेनाओं के सभी शौर्य का प्रदर्शन भी किया जाता है। और वो अपने आप में यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि यह देश सुरक्षित हाथों में है, इस देश का भविष्य उज्जवल है। और जिस देश में आप जैसे नागरिक हो, उस देश के लिए भविष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इन्हीं बातों के साथ सभी बच्चों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस अवसर पर सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे शिक्षक साथी हैं, हमारे सभी सहकर्मी हैं, जिन्होंने बच्चों के विद्यालय में अनुपस्थिति के बाद भी इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इतनी अच्छी प्रस्तुतियां तैयार कराई। और हर ऐसे अवसर का एक अच्छा प्रदर्शन करना ये दिखाता है कि विद्यालय का परिवार, विद्यालय के सभी साथी इतने सक्षम हैं जिससे वो हर प्रक्रिया में, हर परिस्थिति में एक नया पन लेके आते हैं और अपने विद्यालय का नाम आगे ले जाएंगे और विद्यार्थियों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारे बच्चे अपने देश के प्रति, अपने देश के महान विभूतियों के प्रति जानकारी जरूर जुटाएंगे। हर वो काम करें जिससे आपको ये महसूस हो कि आपने अपने देश के लिए कुछ किया है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ किया है। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, उसे हमें बना के रखना है और हमेशा ऐसे पथ पर आगे बढ़ना है जिससे हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को गर्व करने का अवसर मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति देने वाले बच्चों को विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यालय परिवार को, सभी अभिभावकों को और बच्चों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। Thank you so much. Happy Republic Day, sir.
Happy Happy Republic Day, sir. Republic Your words always Happy Republic in your minds. Happy Republic Day, sir, and all teachers. Happy Republic Thank Day, you. sir. Happy Republic Republic Day. Day. Happy Republic Day, I sir. hope you do well in your studies and in your future. Now you can leave the meeting. Thank you so much. And Happy Republic Day Happy once Republic again. Day. Happy Republic Day. Happy Happy Republic Day, sir. Happy Republic Day, sir. sir. हाँ ठीक है सारे लोग विजिट हो जाएंगे ओके थैंक यू आइए चलिए कहाँ बैठना है आप लोगों को ये कुछ अरेंजमेंट है बाहर है जी सर ग्रुप में बैठेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आइए आपको बोल रहा हूँ संदीप सर से ये भी 10 के बाद होगी हाँ क्या कह रहे हैं कुछ नहीं हम फोटो डाल के उधर गए हाँ शानदार हाँ वाह वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा शानदार आई लाइक इट आई लव यू मैं डोंट लव यू आई लव मेरी वाली अरे वो तो बढ़िया है इसमें रियलमी की ये जो बैक कवर है नहीं बहुत अच्छी है ये वाले बहुत सपोर्टिव है भैया हमारे पास एक कवर बाकी लीक होगा कल आके लगाना है लेकिन जाऊंगा पर लगाएंगे वो हम दूसरे पुराने कवर का जैसे ये पे लगाए नहीं कैसे यार ये वाला सारे सर लगाने में तो लिखा या बॉस ये तो बोल दिया बच्चा माता है बच्चा हो गई तस्वीर मोरा की तबीयत ठीक नहीं है अच्छा हां तो चलिए वैक्सीन को उसको 5 इंजेक्शन लगेगा जो सर रिकॉर्डिंग बंद कर देते बहुत ऑटोमेटिक बंद अच्छा चल